क्लास। तो आपका चैप्टर सेकंड हो रहा था सिविक्स का, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था डिस्क्रिमिनेशन तक। मैं आज आपको यहाँ से बताने वाली हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। द फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज बॉर्न अनटचेबल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, पितामह जैसे कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और वो एक अनटचेबल, अछूत थे। ठीक है, बॉर्न से, जन्म से। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरिड फॉर्म्स। उन्होंने इस असमानता का सामना बहुत कम उम्र से ही किया। ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट इन अ क्लास। जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो बाकी बच्चों के साथ उन्हें नहीं बिठाया जाता था। He was made to sit on a separate cloth which he had to carry back home every day. उन्हें क्लास में अलग अपने लिए एक वो कपड़ा लाते थे लेकर और उसको बिछाते थे, वहाँ पर बैठते थे और उसको अपने साथ घर पे ले जाते थे। He could not touch the taps if he want to drink water. अगर उनको पानी पीना होता था तो जो स्कूल में नल लगे होते थे या बाहर कहीं नल लगाए तो उसको वो टच नहीं कर सकते थे, पानी नहीं पी सकते था। A peon had to open it for him. मतलब एक पियोन आता था, उसको वो नल ऑन करना होता था, तब वो जाके पानी पीते थे। When he grew up, जब वो बड़े हुए, fought against discrimination and worked for the right of the people who were called untouchables. जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इस कह सकते हैं इस अनटचेबिलिटी का जो ये रूल था या जो समाज था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों के राइट के लिए, उनके अधिकार के लिए फाइट किया था। इक्वली एंड मेजर टेकन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन इज़ अनफेयर एंड अनजस्ट। किसी के भी प्रति आप अगर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, समानता करते हैं, तो वो बिल्कुल अनफेयर और अनजस्ट है। एवरीवन इन दिस कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति इस देश में, डिजर्व्स टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट। उसको समान अधिकार और समान अवसर लेने का अधिकार है। आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इट वॉज रियलाइज दैट अवर कंट्री नॉट जस्ट नीडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश बट ऑल्सो फ्रॉम सम सोशल ईवल्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन। हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में अगर आप देखें तो इस चीज़ का रियलाइजेशन किया गया कि हमें सिर्फ ब्रिटिश लोगों से स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, बल्कि हमारे जो सोशल ईवल्स थे, मतलब हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी थी, इन चीज़ों से भी हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्लेड अ बिग रोल इन ड्राफ्टिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कुछ, आप कह सकते हैं, रूल जो हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। दे मेड द फॉलोइंग रूल्स टू इरेडिक्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अवर कंट्री। उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी असमानता, उसे हमारे देश से दूर किया जा सके। देयर शॉल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। तो संविधान में हमारे यहाँ एक लाइन आती है जहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, उसके रंग, उसके धर्म और उसके कहाँ जन्म लिया है, जहाँ जन्म लिया है, उसके जेंडर के हिसाब से असमानता नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लिखा, देयर shall not be any restriction of a people to visit any place such as temple, park, museum and so on। मतलब किसी भी व्यक्ति को टेम्पल, पार्क और म्यूज़ियम में जाने से या ऐसी किसी भी धार्मिक या सोशल जगह पे जाने से नहीं रोका जाएगा। पीपल मस्ट बी फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। लोगों को अपने धर्म के जितने भी कोई त्यौहार है उनका सब कुछ मनाने की आज़ादी उनको दी गई। सेलिब्रेट एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेज विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनकी जो भाषा है, मातृभाषा है, उसको बोलने का उनको अधिकार दिया गया। इसके आधार पर उन्हें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी असमानता नहीं सामना करना पड़ेगा उसका। Our leaders fought very hard and sacrificed their lives to make our country independent। हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, शहीद कर दिया और आकर हमारे देश को इंडिपेंडेंट किया, मतलब स्वतंत्रता दिलाई। दे मेड ऑल एफर्ट टू मेक अवर लाइफ फ्री फ्रॉम सच ईवल प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने इतने सारी, आप कह सकते हैं, कठिन प्रयासों से हमारे देश को एक ऐसा जीवन दिया जो फ्री है, मतलब जो दास नहीं है, गुलाम नहीं है किसी का। सच प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, असमानता की वजह से, देयर इज स्टिल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर हमारे देश के बहुत सी ऐसी जगहों में जहाँ पर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है। वी मस्ट टुगेदर वर्क हार्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी ऑन द फाउंडेशन लेड बाय आवर लीडर्स। तो हम लोगों को कड़े मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इसको ना किया जाए, सबको इक्वली अधिकार दिया जाए। हमारे जो लीडर्स हैं, फाउंडेशन है, जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है, हमारे लीडर्स ने, उन्होंने जिस फाउंडेशन को, जिस देश की नींव रखी है, उसको हम मजबूत बना कर रखें। तो ये आपका चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो मैं जब भी आपकी लाइव क्लास लूँगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊँगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। और बाकी ये चीज़ें आपकी वही है जो आपको अभी चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी, डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, मैंने जो आपको समझाया था। ओके।